अनादि काल में, जब समय का कोई अंत नहीं था, जब सृष्टि अपने प्रारंभिक स्वरूप में थी और देवता, ऋषि और दिव्य शक्तियां इस ब्रह्मांड में संतुलन बनाए हुए थीं, तभी शुरू होती है एक ऐसी कथा जो केवल एक संघर्ष नहीं बल्कि सत्य और छल के बीच का अनंत युद्ध है। ये कहानी है गरुड़ और नागों की, एक ही पिता की संतान लेकिन भाग्य से जन्मे शत्रु। महान तपस्वी महर्षि कश्यप की दो पत्नियां थीं, कद्रु और विनता। कद्रु ने जन्म दिया नागों को, असंख्य सर्प, जिनकी फुफकार में भय था, जिनकी आंखों में विष था और जिनके हृदय में छल। वहीं दूसरी ओर विनता ने जन्म दिया एक ऐसे पुत्र को जो आकाश का स्वामी बनने वाला था, गरुड़। उसका शरीर स्वर्ण के समान चमकता था, उसके पंखों में तूफानों की शक्ति थी और उसकी दृष्टि इतनी तीव्र थी कि अंधकार भी उससे छिप नहीं सकता। लेकिन उसकी महानता की शुरुआत एक अन्याय से हुई। एक दिन समुद्र मंथन के बाद आकाश में प्रकट हुआ एक अद्भुत दिव्य घोड़ा, उच्चैश्रवा। वो पूर्णतः श्वेत था, इतना शुद्ध कि उसकी चमक से पूरा आकाश प्रकाशित हो उठा। उसे देखकर कद्रु और विनता के बीच विवाद छिड़ गया। विनता ने कहा कि उसकी पूंछ भी उतनी ही श्वेत है जितना उसका शरीर, लेकिन कद्रु ने दावा किया कि उसकी पूंछ काली है। विवाद बढ़ा और एक शर्त लगी, जो हारेगा वो दूसरे का दास बनेगा। लेकिन कद्रु के मन में सत्य नहीं था बल्कि छल था। उसने अपने नागपुत्रों को आदेश दिया कि वे रात में जाकर उस घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं ताकि वो काली दिखाई दे। नागों ने अपनी मां का आदेश मान लिया और अगली सुबह जब दोनों ने उस घोड़े को देखा तो उसकी पूंछ काली प्रतीत हो रही थी। विनता शर्त हार गई और उसी क्षण एक मां दासी बन गई। जब यह समाचार गरुड़ तक पहुंचा तो उनके भीतर का क्रोध प्रलय बनकर फूट पड़ा। उनकी आंखों में अग्नि जल उठी, उनके पंखों से तूफान उठने लगे, आकाश गर्जना करने लगा और धरती कांप उठी। गरुड़ नागों के पास गए और कहा, मेरी माता को मुक्त करो। नागों ने हंसते हुए उत्तर दिया, यदि तुम स्वर्ग से अमृत ले आओगे तभी हम उसे मुक्त करेंगे। ये कार्य असंभव था, लेकिन गरुड़ के लिए नहीं। उन्होंने अपने विशाल पंख फैलाए और आकाश की ओर उड़ चले। जैसे ही वे स्वर्ग के समीप पहुंचे, देवताओं को उनके आने का आभास हो गया। स्वर्ग के द्वार बंद कर दिए गए, अग्नि की दीवार खड़ी कर दी गई, लेकिन गरुड़ रुके नहीं। उन्होंने अग्नि को पार किया, वज्र को सहा और देवताओं की सेना को परास्त कर दिया। स्वयं इंद्र उनके सामने आए, वज्र का प्रहार हुआ, आकाश में बिजली गिरी, लेकिन गरुड़ अडिग रहे। उनका संकल्प उनकी शक्ति से भी अधिक प्रबल था। अंततः उन्होंने अमृत कलश प्राप्त कर लिया। वापसी के मार्ग में आकाश अचानक शांत हो गया और उनके सामने प्रकट हुए स्वयं भगवान विष्णु। विष्णु ने गरुड़ के पराक्रम को देखकर कहा, तुम केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि धर्म के रक्षक भी हो। उन्होंने गरुड़ को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपना वाहन बना लिया। उसी क्षण गरुड़ दिव्यता और अमरता के प्रतीक बन गए। गरुड़ अमृत लेकर नागों के पास पहुंचे और बोले, मैं अपना वचन निभा चुका हूं, लेकिन अमृत पीने से पहले तुम सब स्नान करके शुद्ध हो जाओ। नाग उनकी बात मानकर चले गए। तभी इंद्र ने अवसर का लाभ उठाया और वहां पहुंचकर अमृत कलश को वापस ले गए। जब नाग लौटे तो उन्होंने देखा कि अमृत गायब है। उनकी आंखों में क्रोध भर गया, लेकिन जमीन पर कुछ बूंदें गिरी हुई थी। वे उन्हें चाटने लगी, पर वहां पड़ी कुछ घास की तीक्ष्ण धार ने उनकी जीभ को दो भागों में काट दिया। तभी से सर्पों की जीभ दो फांकों में होती है। गरुड़ ने अपनी माता को मुक्त कर दिया, लेकिन नागों का छल और विश्वासघात वे कभी नहीं भूले। उसी दिन से शुरू हुआ एक शाश्वत संघर्ष। आकाश में उड़ता गरुड़ और पाताल में फुफकारती नाग, एक दूसरे की कट्टर शत्रु। ये केवल एक कथा नहीं है, ये सत्य और छल के बीच का युद्ध है जो हर युग में, हर रूप में जारी रहता है। और जब भी अन्याय बढ़ता है तब कोई ना कोई गरुड़ उठता है और उसे समाप्त करता है।